अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट की थी। आज हम 7.3 स्टार्ट करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज़। अब इनइक्वलिटीज़ क्या होती हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। 7.2 के बिल्कुल नीचे एक्सरसाइज में यहाँ पे इनइक्वलिटीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। आप एक दफ़ा ख़ुद से भी रीड करें यहाँ से। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर ए और बी हमारे पास रियल नंबर्स हों तो ए इज़ ग्रेटर देन बी कब होगा, जब इनका डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव के इक्वल होगा। तो ये सब कुछ वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि अगर ये ग्रेटर देन का साइन है बी के। जैसे हमारे पास अगर दो नंबर ए और बी हों तो हमने लिखना हो कि ए ग्रेटर है बी से, तो हम लिखेंगे ए ये ग्रेटर है बी से। और अगर ए लेस देन होगा तो ए ये लेस देन बी के। जिस साइड पे ये इसकी वन साइड होगी ये क्लोज वाली, तो वो जो है नंबर वो लेस देन होगा। तो यही यहाँ पे थोड़ा इसका इंट्रो दिया गया है। अगर हमें किसी नंबर के बारे में श्योरिटी ना हो कि वो लेस देन है या इक्वल है क्या है, तो हम उसको लिखते हैं ए लेस देन और इक्वल। ये साथ में एक लाइन लगाएंगे, इसका मतलब है लेस देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। इसी तरह अगर ए ग्रेटर देन है या इक्वल है, हमें श्योरिटी नहीं है कि ग्रेटर है या इक्वल है, तो हम लिखेंगे ए ग्रेटर देन और इक्वल बी के। तो इस सिंबल जो है इज़ यूज टू मीन ग्रेटर देन और ये सब यहाँ पे गिवन है, आप एक दफ़ा रीड करें। तो सिंबल्स लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल आर आल्सो कॉल्ड इनइक्वलिटी साइंस। तो यहाँ क्वेश्चन में, इक्वेशन में जहाँ पर भी इस तरह का साइन यूज़ होगा तो उसे हम इनइक्वलिटीज़ कहेंगे। तो इनइक्वलिटीज़ यहाँ पे एक दो और डेफिनेशंस हैं, स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग इनइक्वलिटीज़ की, नॉन स्ट्रिक्ट या फिर वीक इनइक्वलिटीज़ की। तो अगर तो उसने बोला है कि इनइक्वलिटीज़ एक्स ग्रेटर देन वाई या फिर एक्स लेस देन वाई हो तो उसे हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई हो या वाई लेस देन और इक्वल एक्स के, तो उसे हम नॉन स्ट्रिक्ट या फिर वीक इनइक्वलिटी कहते हैं। यानी कि अगर तो हमें श्योर हो कि नंबर ग्रेटर है या लेस है तो उसे हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे इनइक्वलिटी। लेकिन अगर हमें श्योरिटी ना हो कि ये इक्वल भी है या लेस देन है, तो अगर दोनों साइन यूज़ करेंगे तो उसे हम नॉन स्ट्रिक्ट या फिर वीक कहेंगे। ये सब चीज़ें क्वेश्चन में इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होंगी, सिर्फ हमें साइन का पता होना चाहिए कि ये लेस देन का है या ग्रेटर देन का है। और यहाँ पे लीनियर इनइक्वलिटी की डेफिनेशन गिवन है। अ लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल एक्स, जिसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही यूज़ हो, इज़ एन इनइक्वलिटी इन विच द वेरिएबल एक्स अकर्स ओनली टू फर्स्ट पावर एंड हैज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। कि सिर्फ फर्स्ट पावर के साथ वेरिएबल यूज़ होगा, जैसे ए एक्स प्लस बी। तो फर्स्ट पावर ए है तो इसके साथ वेरिएबल यूज़ हो रहा है, दूसरे के साथ नहीं। इसे हम लीनियर इनइक्वलिटी कहते हैं। जहाँ पर ए और बी रियल नंबर्स होते हैं तो उसको हम साइन को ये चेंज भी कर सकते हैं, लेस देन कर सकते हैं बाय ग्रेटर देन से या इक्वल, वो आगे का मामला है। सिर्फ आपने लीनियर इनइक्वलिटी की डेफिनेशन यहाँ तक करनी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, 3x प्लस 1 लेस देन 5x माइनस 4k। तो इसको हमने सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगा, पहले एक दफ़ा क्वेश्चन को लिख लें। 3x प्लस 1 ये लेस देन का साइन है, 5x माइनस 4। तो x वाली वैल्यूज़ एक साइड पर ले आते हैं। ये आ जाएगा 3x प्लस का 5x है तो ये माइनस 5x लेस देन ये माइनस 4, ये प्लस 1 है, इस साइड पे आके माइनस 1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। या ऐसे आपने अगर डायरेक्ट नहीं करना तो आप दूसरी तरह कर सकते हैं कि अगर हमने ये 5x था प्लस का, दोनों साइड्स पे माइनस 5x ऐड करें तो इस साइड वाला 5x और ये माइनस 5x कैंसिल हो जाएंगे और इस साइड पे ये माइनस 5x बच जाएगा। तो आप वैसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे भी कर लें। तो प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 3 2x, साथ में साइन लार्ज नंबर वाला, लेस देन माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5, साथ में लार्ज नंबर वाला साइन। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x आ जाएगा ये -5, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे इनइक्वलिटी पहले यूज़ हो रही थी लेस देन। ये एक आपने कंडीशन याद रखनी है कि अगर हम किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई हो रही हो और इस साइड पे लेके आकर डिवाइड करें और साथ में माइनस हो तो ये साइन उल्ट हो जाएगा। जैसे ये लेस देन है तो अब ये ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। दोबारा सुन लें,
अगर किसी भी नंबर को हम दूसरी साइड पे नेगेटिव नंबर को, अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर साइन चेंज नहीं होना था। अब ये -2 था। किसी भी हम नेगेटिव नंबर को जो मल्टीप्लाई हो रहा हो दूसरी साइड पे लेके डिवाइड करें तो ये साइन जो है वो उल्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे ग्रेटर होता तो लेस देन का हो जाना था, अब लेस देन वाला था तो ये ग्रेटर का हो गया। तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो एक्स हमारे पास से आ गया 5/2 के। जब भी माइनस के नंबर को, कोई भी नंबर हो सकता है माइनस का हो, दूसरी साइड पे अगर हम उसको डिवाइड करें, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था ना, दूसरी साइड पे जाके हमने डिवाइड किया, तो हमेशा याद रखें कि जब भी नेगेटिव नंबर दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो साइन जो है ये उल्ट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर ग्रेटर है तो लेस देन का, लेस देन है तो ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, 4x - 10.3 लेस देन आर इक्वल टू 21x - 1.8। अब इसको मैं जिस तरह एग्जाम्पल में सॉल्व किया हुआ है उस तरह कर लेते हैं। जैसे हमने 4x एक्स वाली इस साइड पे लेके आनी थी ना, तो ये प्लस का 20x अगर हम दोनों साइड पे -21x को ऐड करें तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा बाय एडिंग -1x ऑन बोथ साइड। तो ये आएगा 4x - 10.3 -21x लेस देन आर इक्वल टू 21x - 1.8 और ये वाला -21x। अगर तो क्वेश्चन शॉर्ट में गिवन हो 2 नंबर का तो आपने ये सारा करने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 मार्क्स में आ जाए तो फिर आप इस तरह करें। अब ये -21x और ये प्लस का दोनों कैंसिल हो गए, और इस साइड पे ये 4x - 21x प्लस माइनस माइनस 21 में से 4 -17x, साथ में साइन आया लार्ज नंबर वाला -17x -10.3 लेस देन आर इक्वल -1.8। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये -10.3 इसको दूसरी साइड पे लेके जाना है। लेकिन अगर हम जैसे हमने ये वाली किया था -21x, इसी तरह ये अब -10.3 है। अब अगर इसको ख़त्म करना है तो दोनों तरफ हम प्लस का 10.3 ऐड करेंगे। इस साइड पे प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इस साइड पे ये ऐड हो जाएगा। तो दोनों साइड पे 10 + 10.3 ऐड करते हैं बाय एडिंग 10.3 ऑन बोथ साइड्स। माइनस का हो तो हम प्लस का ऐड करते हैं, प्लस का हो तो हम माइनस का, ताकि दोनों कैंसिल हो सकें। तो -17x - 10.3, अब ये ऐड कर दिया प्लस का 10.3 लेस देन आर इक्वल टू -1.8, ये ऐड कर दिया 10.3। अब ये प्लस ये माइनस कैंसिल, इस साइड पे आएगा -17x लेस देन आर इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 10.3 में से 1.8 माइनस 8.5 बचता है हमारे पास। लार्ज नंबर के साथ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा। अब x की फाइंड करना है तो -17 को इस साइड पे लाना पड़ेगा, या दूसरी तरह हम कह सकते हैं कि दोनों साइड पे -17 से डिवाइड करने से। तो x 8.5 डिवाइडेड बाय -17। अब फिर ये माइनस का नंबर है और माइनस वाले नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था और हम दूसरी साइड पे डिवाइड किया है इसको लाके, तो ये साइन जो है वो उल्ट हो जाएगा। ये लेस देन आर इक्वल था, अब ये आ जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इस -17 की वजह से, क्योंकि वो नेगेटिव नंबर था। नेगेटिव नंबर को जब भी दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो साइन उल्ट हो जाएगा। तो x का आंसर हमारे पास आ गया 8.5 डिवाइडेड बाय -17। अगर हम इसको डिवाइड करें 8.5 से 17 को, तो x की वैल्यू हमारे पास आती है -0.5। और इसका हम सोल्यूशन सेट भी लिखते हैं। सॉरी, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी नहीं लिखा, तो लास्ट पे हमने इसका लिखना है सोल्यूशन सेट x वेयर एज, इस लाइन को बोलते हैं वेयर एज x ग्रेटर देन है 5/2 से, और इसको जो दरमियानी ब्रैकेट है उससे क्लोज कर देंगे। इसी तरह अब इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, ये सोल्यूशन सेट इक्वल x वेयर एज x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.5। क्वेश्चन नंबर 3, 4 - 1/2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -7 + 1/4x। पहले तो इसको सॉल्व करने से सिंपल कर लेते हैं। ये जो डिवाइड में है 4 और 2 है, अगर हम 4 और 2 का एलसीएम ले तो हमारे पास 4 आएगा। तो हम उस एलसीएम को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा 4 × 4 -4 × 1/2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 × 7 -7 सॉरी प्लस
4 मल्टीप्लाई 1 बाई 4 एक्स के। 4 4 ज़ार 16 माइनस 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो ये 2x आ जाएगा यहाँ पे। ग्रेटर देन आर इक्वल 7 4 ज़ार 28 माइनस प्लस 4 4 से कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -2x है, ये +x है, इस x को यहाँ पे ले आते हैं तो ये आ जाएगा -2x माइनस एक्स, प्लस का है इस साइड पे आएगा तो माइनस का। ग्रेटर देन आर इक्वल -28, ये प्लस का 16 इस साइड पे आएगा तो -16 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3x, दोनों के साथ माइनस है, लार्ज नंबर साथ भी, तो -3x। ग्रेटर देन आर इक्वल टू -28 -16, माइनस माइनस प्लस 28 + 16 44, और लार्ज नंबर साथ माइनस है तो ये माइनस आ गया। अगर हम दूसरी तरह करते तो ये +x था, हमने इस साइड पे लेके आना, तो दोनों साइड पे हम पहले -x प्लस करते या फिर x तो फिर माइनस करते, तो ये +x और वो -x कैंसिल हो जाता है और ये -x इस साइड पे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। वैसे भी कर लें तो ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट कर लें तो ज़्यादा ईजी हो जाता है, मार्क्स कम नहीं होंगे इससे। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x ये -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब फिर हमने माइनस वाली वैल्यू जो थी मल्टीप्लाई हो रही थी डिवाइड किया, तो ये साइन उल्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन था तो ये लेस देन आर इक्वल आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस की वैल्यू होती तो फिर साइन चेंज नहीं होना था, ये याद रखना है आपने। माइनस का अगर वैल्यू होगी मल्टीप्लाई हो रही होगी तो डिवाइड करेंगे इस साइड पे तो वो साइन उल्ट हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन सेट एक्स वेयर एज एक्स लेस देन आर इक्वल टू 44/3, ये माइनस माइनस से कैंसिल और साथ में इसको ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, ये इसका सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, x -2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 - 2x से, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6x - 3 1/2, तो पहले तो 3 2 ज़ार 6 + 1 7/2 आ जाएगा, दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करके पहले क्वेश्चन को हम सिंपल कर लेंगे। ये आपने खुद से ट्राई करना है, अगर ना हो तो हम नेक्स्ट पार्ट जब स्टार्ट करेंगे तो ये पहले सॉल्व कर लेंगे, तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह रिमेनिंग फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, कहीं से कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।